मान लो आप किसी फूड डिलीवरी ऐप में काम करते हो और रात को 12 बजे आपको एक ऑर्डर रिसीव होता है और वो ऑर्डर आप एक्सेप्ट कर लेते हो। वो किसी बिल्डिंग के किसी फ्लोर के किसी फ्लैट का होता है और आप लोग वो ऑर्डर लेकर उस बिल्डिंग की तरफ जाते हो और आप देखते हो कि वहाँ लिफ्ट नहीं है, तो आप सीढ़ियों से चढ़ने लगते हो और आप जैसी सीढ़ियों से चढ़ते हो फर्स्ट फ्लोर पर एक बूढ़े अंकल आपको रोकते हैं कि भाई किधर जा रहे हो। आप बोलते हो अंकल मैं तो ऊपर फोर्थ फ्लोर पर जा रहा हूँ ये ऑर्डर देने के लिए। वो इसे चौंकते हैं और बोलते हैं पागल हो गया है क्या, दिमाग नहीं है तेरे अंदर। आप बोलते हो क्यों भाई ऐसा क्या, मैं तो डिलीवरी देने जा रहा हूँ। वो बोलता है कि इस पूरे फ्लैट में पूरे बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर के अलावा ऊपर कोई नहीं रहता और तू जिस फ्लोर की बात कर रहा है और जिस फ्लैट की बात कर रहा है वो आदमी तो ये आज से 10 साल पहले ही मर चुका है। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा वहां भटकती है, इसलिए इस पूरी बिल्डिंग में ऊपर कोई भी लोग नहीं रहते हैं सिर्फ फर्स्ट फ्लोर के अलावा। और आप देखते हो कि ये क्या हो गया, आप पसीने से तरबतर होने लगते हो। अब आप मुझे ये बताओ कि इतना सुनने के बाद भी आप फोर्थ फ्लोर पे जाओगे ये सोच के कि बुढ़ा झूठ बोल रहा है, या फिर आप बुढ़े की बात को सच मानकर वापस अपने घर भाग जाओगे? तो आप क्या करोगे मुझे कमेंट में जरूर बताना। और आप अगर ऊपर जाने की सोच रहे हो कि मैं फोर्थ फ्लोर पर जाके ये डिलीवरी दे के आ जाऊं, तो ये कहानी पहले सुन लेना, क्योंकि जो इस कहानी में प्रहलाद जी के साथ हुआ है वो आपके साथ भी हो सकता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। डाल लीजिए कानों में चुभने वाले ईयरफोन, क्योंकि आज की कहानी बहुत गजब है। तो ये कहानी हमारे पास आई है महाराष्ट्र नंदुरबार से और ये कहानी भेजने वाले हैं प्रहलाद जी, जो खुद ये बोलते हैं कि ये मेरे साथ ही ऐसा हुआ है भाई, मैंने एक्सपीरियंस किया है। हमारा एक छोटा सा घर था, दो छोटे बच्चे, एक बीवी और बुढ़े माँ बाप। मैं एक ही कमाने वाला घर में था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए नौकरी तो मुझे लगने से लगी तो मैंने फूड डिलीवरी ऐप में काम करना शुरू किया। मेरी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, मैं अच्छे फूड डिलीवरी कर रहा था और मेरा काम चल रहा था, घर पे गुजारा हो रहा था। एक दिन अचानक रात को मैं काम करता था, क्योंकि रात में ज़्यादा पैसे मिलते हैं फूड डिलीवरी ऐप में, तो मैं रात नाइट शिफ्ट भी कर लिया करता था। एक रात को मैं अपने घर में बैठा था, अचानक मेरी स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, एक ऐप आती है जिसमें लिखा होता है अगर आप 2 गुना पैसा कमाना चाहते हो फूड डिलीवरी ऐप से तो इस ऐप को डाउनलोड करें। इंसान का लालच, प्रहलाद जी बोलते हैं इंसान का लालच उससे क्या क्या नहीं करवाता है। मुझे भी वो लालच आ गया और वो लालच के चक्कर में मैंने वो ऐप डाउनलोड कर लिया। ऐप डाउनलोड करते ही ऐप का नाम 404 था, सिर्फ 404। और जैसी ऐप में मैंने मेरा नंबर और मेरा नाम वगैरह सब डाला, तुरंत 1 मिनट के अंदर मुझे एक ऑर्डर आया। रात के 12 बज चुके थे और मुझे एक ऑर्डर रिसीव हुआ और मैंने देखा कि उसमें डबल पैसा मिल रहा है। मैंने वो ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। वो ऑर्डर मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर था, एक बिल्डिंग का फोर्थ फ्लोर के फ्लैट नंबर 404 का। प्रहलाद जी बोल रहे हैं कि ये कोई कोइंसिडेंस है क्या कि जो ऐप मैंने डाउनलोड की वो भी 404 और जिस बिल्डिंग के जिस फ्लैट में मैं ऑर्डर डिलीवर करने जा रहा हूँ वो भी 404। वो बोलते हैं होगा कोइंसिडेंस, हो सकता है। अपना ऑर्डर लेके वो उसी बिल्डिंग में जाते हैं, देखते हैं पूरा बिल्डिंग खाली है यार, अंधेरा सा हुआ रखता है। उनको लगता है कोई बात नहीं यार, दे आते हैं, ठीक। वो जाते हैं अंदर, लिफ्ट तो होती नहीं है तो वो सीढ़ियों चलने लगते हैं और फर्स्ट फ्लोर पे एक बुढ़े अंकल अपने घर के बाहर बैठे रहते हैं। वो पूछते हैं ए भैया किधर जा रहे हो?
वो बोलता है कुछ नहीं अंकल, 4th फ्लोर के 404 से मेरे पास एक खाने का ऑर्डर है, वो देने जा रहा हूँ। वो अंकल अपनी जगह पर कांपने लगते हैं, एकदम थरथराने लगते हैं और दूर से बोलते हैं अरे तू पागल है, भाग यहाँ से। वो बोलता है क्यों भाग यहाँ से? घर पे पागल, ऊपर कोई रहता ही नहीं है। 404 जिस फ्लैट की बात कर रहा है वो तो भूतों से भरा है। वहां रहने वाला इंसान तो 10 साल पहले ही मर चुका है। बोलता 10 साल पहले मर चुका है, अभी मेरे पास ऑर्डर आया है देखो अंकल। वो बोलता है बोला ना कुछ नहीं रहता, जा यहाँ से। वो बोलता है कि भाई यार डबल पैसे मिल रहे हैं, अगर ऑर्डर मैंने नहीं भेजा तो पैसे नहीं मिलेंगे मेरे को, डबल पैसे कैसे, नहीं समझ में आता है। और उसे अपने परिवार भी दिख रहा होता है कि भाई परिवार के लिए कमाना तो पड़ेगा। वो अंकल की बात नहीं मानता, बोलता है अंकल आप मजाक कर रहे हो, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ऑर्डर आया, मुझे देने जाना है। अंकल उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं पर रुकता नहीं है। वो भागते हुए ऊपर चढ़ जाता है और अंकल उसके पीछे नहीं भागते हैं। वो 2nd फ्लोर चढ़ता है, 3rd फ्लोर चढ़ता है और जैसे जैसे फ्लोर ऊपर चढ़ता होता है उसे एक ठंडी का माहौल लगने लगता है, जैसे ठंडी ज़्यादा ही बढ़ गई हो। एकदम सूना साना, 2nd फ्लोर पूरा खाली, 4 बिल्डिंग, 4 बोलते हैं 4 मकान की एक फ्लोर होता है, 2 सामने 2 इधर, चारों खाली। 3rd फ्लोर पे चढ़ता है, एकदम अंधेरा, कोई लाइट नहीं, खाली। 4th फ्लोर पे जाता है, कोई लाइट नहीं, खाली। 404 फ्लैट देखता है, जब तक उसे डर लगना स्टार्ट हो गया था। उसे अंकल की थोड़ी बात ऐसे लगने लग गई थी कि कुछ गड़बड़ है। वो कुछ नहीं देखता है, वो उसमें जो फ़ोन नंबर आए हुए होते हैं उसमें फ़ोन लगाते हैं, वो नंबर गलत बताते हैं, फ़ोन लगता ही नहीं है। वो गेट बजाने के बजाय ऐसे देखता है और बाहर गेट के इतना बड़ा ताला लगा हुआ होता है। वो डर जाता है कि यार ऑर्डर यहाँ से आया है लेकिन यही ऐसा ही। जितने भी उसके फ़ोन में, वो बोलते हैं ना कि जो अपन ऑर्डर देते हैं तो मैसेज कर सकते हैं, एक मैसेज आता है खाना बाहर रख दो, ऐसा मैसेज आता है। दिखता है मैसेज आ रहा है, फ़ोन नहीं लग रहा है, खाना बाहर रख दो। अपने को क्या है, वो खाना गेट के बाहर रखता है, भागते हुए नीचे उतर जाता है। और जैसे ही 1st फ्लोर पहुंचता है वो अंकल सामने खड़े रहते हैं और वो अंकल से बिना आंख मिलाए सीधा निकल जाता है। अंकल वहीं पे से देख रहे होते हैं और वो निकल जाता है। ठीक है, वो रात उसकी गुजर गई। अगली रात को फिर फिक्स टाइम 12 बजे उसे उसी ऐप से एक और ऑर्डर रिसीव होता है। सेम टू सेम बिल्डिंग, सेम टू सेम फ्लोर, सेम टू सेम फ्लैट। बोलता है कि भाई पहले दिन गया मैं फ्लैट में देखे आया, कुछ नहीं, मेरे पैसे भी आ गए, डबल पैसे भी कमा लिए मैंने, तो क्या हो जाएगा, आज और आता हूँ, कोई बात नहीं है, छोड़ो यार। वो एक्सेप्ट कर लेता है, वापस जाता है, वापस वही अंकल बैठे रहते हैं 1st फ्लोर पर। वो बोलते हैं तू फिर आ गया? वो बोलता है अंकल कल मैं देखे गया था, मुझे कुछ नहीं हुआ, आप सठिया गए हो बुढ़ापे में, आप बैठो मैं देखे आता हूँ। और वो फटाफट ऊपर भागता है, वापस उसे वही फील होता है सेम टू सेम जो कल रात को हो रहा था। 4th पे जाता है, फ़ोन लगाता है, फिर नहीं लगता है, फिर मैसेज है बाहर बाहर वहीं रख दो। वो रखने लगता है तो उसे पुराने वाला खाना दिखता है पड़ा हुआ वहाँ बाहर। वो देखता है, थोड़ा सा हाथ लगा, दिखता है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने खाना खाया हो, जैसे किसी ने पूरा खाना खाया हो, आधा अधूरा उसमें छूटा हुआ रहता है। वो वहीं रखता है, वहीं रखता है। जैसे उसे एहसास होता है कि उसके पीछे से कोई शब्द करके निकला और वो घबरा जाता है, पीछे दिखता है कोई नहीं होता है। उसे ऐसा वाकई में एहसास हुआ जैसे अपन अगर सामने खड़ा अपने पीछे से कोई गुजरेगा तो अपन को एहसास होता है ना कि निकला कोई। वो जैसे ही ऐसे करता है, पीछे देखता है, पीछे कोई नहीं होता है। वो पूछता है कोई है, कौन है, कौन है, कोई है? तो फिर उसे वो एहसास होता है कि अब इस बार पीछे से कोई निकला। वो देखता है तो पीछे भी कोई नहीं होता है। और दिखता है कि जो थैली उसने वहां रखी थी खाने वाली, वो वहां है ही नहीं, वहां से गायब हो गई है। मतलब कोई बिना आए वो थैली गायब कैसे हो सकती है, वो भी चंद सेकंडों में? क्या आदमी रखी है, पीछे घुमा है, कोई नहीं है, जस्ट पीछे घुमा जितने थैली गायब। वो वहां से नीचे भागता है, नीचे भागता है, सीधा अंकल से टकराता है। अंकल सीढ़ियों के पास ही खड़े होता है तो टकराना होता है, रुकता है और हाँफ रहा होता है। अंकल बोलता है क्यों हाँफ रहा है? वो अंकल को एक वो बताता है कि मैं ऐसे गया, मेरे पे पीछे से कोई लगा, ऐसा ऐसा। अंकल ने बोला बेवकूफ, समझाया था ना मैंने तेरे को, समझाया था ना उस फ्लोर पे मत जा, अब भाग यहाँ से, कभी मत आना इधर। वो उसे भगा देते हैं, वो चले जाता है। अगले दिन रात को फिर उसे एक ऑर्डर रिसीव होता है।
इस बार वो उस ऑर्डर को रिसीव नहीं करता है, हटा देता है। और एक और तुरंत हटाते हैं, दोबारा ऑर्डर रिसीव होता है, दोबारा हटाता है, तीसरी बार हटाता है, चौथी बार भी हटाते जितनी उसके फ़ोन में घंटी बजती है। पता नहीं किसकी होती है। वो फ़ोन उठाता है, उसको बोलते हैं मुझे भूख लगी है, ऑर्डर लेके आ। वो घबरा जाता है, फ़ोन काट देता है। वो दूसरी बार फ़ोन बजता है, फ़ोन नहीं उठाता, तीसरी बार फ़ोन नहीं उठाता, चौथी बार फ़ोन नहीं उठाता, पाँचवीं बार फ़ोन नहीं, छठी बार फ़ोन नहीं उठाता है। और फिर उसे एक और मैसेज आता है उसके फ़ोन के अंदर कि मैं भूखा हूँ, मुझे जल्दी खाना देने आ। वो एकदम थर 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 कांपने लगते हैं। प्रहलाद जी बोलता है मेरी हालत खराब हो गई, मैं किस तरह कांप रहा था आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं बहुत डर गया था कि मेरे नंबर मेरे कैसे आ रहे हैं, और जितने में ही मेरे फ़ोन में एक फ़ोटो रिसीव होती है और मैं फ़ोटो ओपन करके देखता हूँ तो वो उसी घर के सामने की एक फ़ोटो होती है, उसी घर के सामने की, जिसमें वो गेट बंद पड़ा दिख रहा है और उसकी गेट पर लिखा है मैं भूखा हूँ, खाना देने आ। और वो डर जाता है और फ़ोन को जोर से प्रहलाद जी जमीन पर पटकते हैं, फ़ोन के छितड़े उड़ जाते हैं, तोड़ देते हैं फ़ोन को और गाड़ी लेकर अपने घर चले जाते हैं और घर ले जाकर डरने लगते हैं। अपनी बीवी अपने बच्चों को बोलते हैं कि भाई ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। बीवी बोलती कौन सा ऐप था कि 404। बीवी अपने फ़ोन में सर्च मारती है, लेकिन इस नाम से ऐप ना प्ले स्टोर पे था, ना गूगल पे था और ना कहीं और, मतलब ऐसा ऐप था ही नहीं। तो फिर प्रहलाद जी के पास ये ऐप आया तो आया कैसे? प्रहलाद जी ये बोलते हैं कि वो रात इतनी भयानक गुजरी है, मैं पूरी रात नहीं सो पाया। अब तो कोई रात को मेरे पास नॉर्मल भी डिलीवरी के ऑर्डर आते हैं तो मैं वो भी एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। सिर्फ मैं दिन दिन में डिलीवरी काम करता हूँ, आजकल रात में मैंने एक्सेप्ट करना छोड़ दिया है ऑर्डर, क्योंकि मेरे एक लालच से मेरी जान जा सकती थी। तो भाई मैं आपको ये कहानी भेज रहा हूँ, ऐसा कोई भी ऐप अगर आप लोगों के फ़ोन में आता है तो पहले उसे 100 जगह चेक कर लीजिए कि ऐसा ऐप है तो सही ना। नहीं तो आप भी किसी बिल्डिंग के किसी फ्लोर के किसी फ्लैट तक ऐसे ही पहुंच जाओगे और वो आपकी ज़िंदगी की द लास्ट डिलीवरी बन जाएगी। तो ये थी आज की कहानी। हमेशा की तरह फिर वही बात बोलूँगा, आपकी कहानी है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें और एक सब्सक्राइब करके जाए चैनल पर प्लीज़, मेरे मोटिवेशन के लिए। एक सब्सक्राइब कर दोगे, आपके कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपको सिर्फ क्लिक करना है, लेकिन मुझे इतनी मोटिवेशन मिलेगी कि मैं ऐसी और कहानियाँ आप तक लाता रहूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और कमेंट में बताइए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा था, क्या आप जाओगे ऊपर या फिर नहीं।